एक अहदेदार ने दौरान तकरीर जोश में कह दिया कि काजी ने चूँकि फैसला ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ किया है तो जो काजी का सर लाएगा उसे ₹1 करोड़ इनाम दूंगा। फ़कीर की राय यह है कि ये ऐलान पॉलिसी मैटर जो भी हो एक जमात को फ़ैसला करके करना चाहिए और ये अमीर का हक़ है कि अमीर ख़ुद अपनी पॉलिसी का ऐलान करे। तो मेरी राय ये है कि जमात की पॉलिसी ये ऐलान तो नहीं था, लेकिन एक आदमी ने फ़र्ते जज्बात में, और ज़ाहिर है यहाँ जब ख़त्म नबूवत का मसला हो तो फिर हर छोटे से छोटे अदना से अदना मुसलमान के जज्बात भी अरूज पे होते। बाकी उलमा ने इस राय को पसंद नहीं किया। आज कौमी असम्बली में, अच्छा उसके बाद ख़बरें चली कि उस शख्स को यानी पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह जो नायब अमीर तहरीक लब्बैक के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और 1500 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम कर दिया गया है। यह है नून लीग की हुकूमत का कारनामा। भाई 1500 अफराद कहा एक आदमी ने, फ़र्ज़ कर लें, अभी इस पर बहस मैं नहीं कर रहा, एक आदमी ने कहा जिस पे आपको इतराज़ है, 1500 अफराद के ख़िलाफ़ आपका मुकदमा करना सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला सारी उम्मत को चैलेंज है कि जो भी ख़त्म नबूवत के मसले पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेगा उसके ख़िलाफ़ हम पर्चा दर्ज करेंगे। तो फिर साहब ऐसा करें, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का जिन्होंने इनकार किया है उन पे पर्चे करें। आप सब हज़रात के पास रिकॉर्ड अभी मौजूद है, ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 1 साल हुआ है इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान एक जुलूस लेके आए थे और जिस उस जुलूस में बाकायदा नारे लगवाए गए थे, चीफ जस्टिस कुत्ता हाय हाय। उस वक्त बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और काजी साहब इन नारों पे यकीनन खुश होते होंगे। काजी साहब की माँ उनके साथ थी, नारे लगाने वालों के साथ, इसीलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अभी चंद दिन पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, 13 रुकनी बेंच ने भारी अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों का फैसला जो था वो पीटीआई के हक में कर दिया। काजी साहब दूसरी तरफ थे और नून लीग वालों ने एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके सारे मीडिया पे ऐलान किया कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, इसको नाफिज नहीं होने देंगे, इसकी राह में रुकावट बनेंगे। फिर बात यहाँ तक नहीं ठहरी, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई, कुल बयान भी नहीं आया हुक्मरानों का कि इस वज़ीर ने तौहीन अदालत की है, इस वज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट के जज की तौहीन की है, चीफ जस्टिस की, इसको इसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करके इसे पेश किया। नहीं। फिर रही सही कसर, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि हम इन फैसलों को नहीं मानते और हम इनसे आहनी हाथ से निपटेंगे। मेरी नज़र में तो ये पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का फतवा और मरियम नवाज़ के बयान का एक ही माना बनता है दोनों का। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई शोर नहीं पड़ा, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई बोला नहीं, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कल जिन 3 दफ़ा मुख्तलिफ वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इन सब की ज़ुबानें गुंग हो गईं। मरियम के ख़िलाफ़ नहीं बोले कि बाजी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रही हो आनी हाथों से निपटेंगे। आनी हाथों का मतलब तो सीधा सीधा है कि लोहे के मुक्के मार मार के चीफ जस्टिस का बुरकस निकाल देंगे या को आहनी आला हाथ में पकड़ लेंगे और उसके साथ मुरम्मत करेंगे चीफ जस्टिस की। माना तो एक ही है ज़हीरुल हसन और मरियम नवाज़ के इस बयानिए का, लेकिन मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ना नवाज शरीफ बोला, ना शहबाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, ना तारड़ बोला, ना नज़ीर तारड़ बोला, ना आसन इकबाल बोला, ना ख्वाजा आसिफ बोला, ना हनीफ अब्बासी बोला, कोई भी नहीं बोला। इसलिए कि वो बाजी है
और ये पीर साहब हैं, ये दाढ़ी और पगड़ी वाले हैं। दाढ़ी पगड़ी वाले से तो वैसे भी ज़ाहिर है चेड़ है ही है हुक्मरानों को और सेकुलर तबके को। लेकिन आज तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं ना, आज तो पाकिस्तान की वो कौमी असम्बली जिसे काजी फायज ईसा साहब बार बार घेर घार के ला के कहते हैं असम्बली के फैसले, असम्बली बालादस्त इदारा है, उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को भी मानने होंगे। तो साहब आज तो उस असम्बली में ज़हीरुल हसन की तकरीर से भी ज़्यादा सख्त तकरीरें हो गई। आज तो पीपल पार्टी के कादर पटेल ने खुल्लम खुल्ला मुतालबा किया है कि आइन में ये तय हो चुका, ख़त्म नबूवत का मसला भुट्टो साहब तय कर चुके, पूरी कौमी असम्बली तय कर चुकी। अब जो इस आइन को रीराइट करने की कोशिश करता है उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी काजी फायज ईसा पे आइन आर्टिकल 6 लगने का मुतालबा कौमी असम्बली में, और सारे हाल में डेस्क बजाए गए। अली मोहम्मद खान, साहबजादा हामिद रज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हनीफ अब्बासी, कादिर पटेल, और भी मैंने सब की तकरीरें तो नहीं सुनी। जो तकरीरें मैंने सुनी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा के रख दिया, और स्पीकर साहब ने एक कमेटी बना दी कि कल उस कमेटी में बैठें और आम इजाज़त दे दी है, जो भी मेंबर आना चाहें आएँ और आके तजावीज़ दें कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका क्या करना है, इसे वापस लेना है, इसको ख़त्म करना है। इसलिए कि मुसीबत तो हुकूमत के लिए पड़ेगी ना। काजी साहब का क्या, काजी साहब तो 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, काजी साहब तो छुट्टी लेकर चले जाएंगे, 2 महीने पहले बाहर चले जाएंगे। अब भुगतना तो हुकूमत को पड़ेगा। जैसे अभी तक नवाज शरीफ अब पिछड़ा हलफ की तरमीम वाला मसला भुगत रहे हैं ना, उनके नामा अमाल में लिखा गया कि इस बंदे ने आईने ख़त्म नबूवत में तहरीफ करने की, ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तहरीफ करने की साजिश की थी, उसके खिलाफ धरना हुआ, तारीख तो लिखी गई। रेमंड डेविस जेल में था, ये गर्दिश कर रहा है क्लिप, और कहने वाला जिम्मेदार मौजूद है। रेमंड डेविस जेल में था, करीबी मस्जिद से अजान की आवाज़ आती थी, उसने कहा मुझे सुबह सुबह इस अजान की आवाज़ से तकलीफ़ होती। शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, उस मस्जिद की अजान की आवाज़ स्पीकर बंद करवा दिया गया। रेमंड डेविस जो कातिल था, मुजरिम था, उसे अजान की आवाज़ से तकलीफ़ ना पहुँचे। ये हमारे हुक्मरानों के करतूत हैं। और अब इसके पीछे भी बहुत सारे हजरात का, बहुत सारे लोगों की राय यही है कि इसके पीछे भी हुक्मरानों का हाथ था। जब अवामी रिएक्शन आया है, उलमा का रद्द अमल आया है और अवाम का सैलाब आ गया जज्बात का, तो अब हुक्मरानों की चीखें निकल गई। अब स्पीकर साहब ने फौरी कमेटी बना के 1-2 दिनों के अंदर अंदर इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ाने की बात की है आज।